इस यांग आर्गन को, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का कल देख रहे थे, क्योंकि यांग आर्गन का ट्रीटमेंट कल मैंने बताया था वर्टिकल मेरिडियन पे करेंगे, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का प्रैक्टिस घर पे जरूर कर लिया होगा आज, जिससे कि इस मेरिडियन को आसानी से समझ सकें। और इसमें भी 10 पार्ट आपको हैं, और 10 पार्ट के संबंधित यहाँ पे ट्रीटमेंट भी हमने उन्हें कल बताया था। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसके बाद हम एक और यांग लेंगे, इंपॉर्टेंट यांग, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये राइट स्मॉल फिंगर के बाद ज्वाइंट पे प्रतिपादित था, जो हम लोग बताए थे। इस लार्ज इंटेस्टाइन का भी 10 भाग यहाँ पे बनाया गया है। सबसे पहला जो है आपका वेस्कुलम सीकम है, और सीकम के बाद असेंडिंग कोलन, फिर ये फ्लेक्सस ऑफ कोलन, यहाँ जो ज्वाइंट्स है इसको फ्लेक्सस ऑफ कोलन कहते हैं, और इसको पैरेलल जो है इसे सेपरेट टेक्सर कोलन, यहाँ इस कॉर्नर पे इसका फ्लेक्सस और फ्लेक्सर, ये दो कॉर्नर है जिसके 2 नंबर और 4 नंबर पे आ रहा है। और 3 नंबर जो है ट्राइस्कपरस कोलन, यानी कि जो पैरेलल कोलन आता है, उस पैरेलल कोलन को ट्रांसवर्स कोर्स कोलन का नाम दिया गया है। कोलन शब्द बड़ी आंत का नाम होता है, कॉमन नाम जो होता है कोलन शब्द यूज करते हैं बड़ी आंत का। तो ये 3 नंबर का पार्ट ये होता है, और एक नंबर जो हमारा असेंडिंग कोलन है, और 6 नंबर हमारा डिसेंडिंग कोलन है, और 3 नंबर हमारा ट्रांसवर्स कोलन है। फिर सिग्मोइड है जो 6 नंबर है, 7 नंबर हमारा रेक्टम है, ठीक है, और इसके अतिरिक्त 0 नंबर हमारा नीचे आ गया, 7 नंबर, और ऊपर ही हमारा इसमें 7 नंबर है, और एनस जो हमारा 9 नंबर है। रेक्टम का ऊपरी हिस्सा 7 नंबर, रेक्टम का निचला हिस्सा 8 नंबर, और जो एनस हमारा होता है वो 9 नंबर होता है। तो रेक्टम में भी एक स्प्लेस होता है, कुछ प्लेस होती है, जगह होती है जहां स्टूल स्टोर होता है। उसके बाद एक वॉल्व लगा होता है, वॉल्व के बाद एक छोटा सा स्थान होता है जो एनस का स्थान होता है, जहां पे कभी कभी स्टूल रुकता है, और कब्ज की स्थिति में स्टूल यदि वहां रुकेगा तो आगे चल के पाइल्स की शिकायत, वहां संक्रमण हो जाता है, और पाइल्स की शिकायत होकर के फिचुला या फिशर की शिकायत आ जाती है। तो फिचुला, फिशर और पाइल्स से संबंधित ट्रीटमेंट 7, 8, 9 पे होगा। और किस पे होगा? वर्टिकल मेरिडियन, फिंगर नंबर 1, राइट स्मॉल फिंगर के 10 वर्टिकल हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्टिकल। यहाँ पे दिया भी है कि 7 नंबर पे रेक्टम, एनल कोलान, जो हमारा रेक्टम और एनस के बीच में जो बॉल्व होता है, जो एक ज्वाइंट्स होता है जो ड्यूनम की तरह होता है, और वो रास्ता बंद हो जाता है, स्टूल पास होने के बाद वो बंद हो जाता है, इसीलिए स्टूल को होल्ड करके रेक्टम रख पाता है। यदि वो कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो स्टूल अनकंट्रोल हो जाता है, और ओवर एज होने में ये समस्या आती है कि कपड़े खराब हो जाते हैं। तो एनल कैनाल पे ट्रीटमेंट और एनस पे ट्रीटमेंट देने से, रेक्टम पे ट्रीटमेंट देने से ये ओवरऑल पूरी सही हो जाती है। और ट्रीटमेंट क्या होगा? 7 और 8, 9 नंबर के वर्टिकल मेरिडियन पे, 7, 8, 9 के वर्टिकल मेरिडियन पे 3, 6 टोन 4, 5 सेटेड, 0 टोन 9 सेटेड, ये हम पॉइंट्स दे सकते हैं। 0, 2 और 9 छोड़ सकते हैं। 3, 6 टोन 4, 5 सेटेड कल हम बता रहे थे। इससे वहां का जो एनवायरमेंट है वो सही हो जाएगा, सर्कुलेशन सही हो जाएगा, और वो उसकी मसल्स मजबूत हो जाती है। कभी कभी अपेंडिक्स की समस्या आती है, अपेंडिक्स 0 नंबर पे है देखिए, और ये अपेंडिक्स एक नुमा है जो कि हमारे टॉक्सिन को खाता है। तो अपेंडिक्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सुंदर जो ट्रीटमेंट है, 0 नंबर, राइट स्मॉल फिंगर के 0 वर्टिकल पे सीधे, जब अपेंडिक्स का दर्द हो तो 0 नंबर पे थोड़ा सा प्रोब चला दीजिए, प्रोब चला दीजिए पूरा 0 नीचे से लेकर 9 तक, पूरी एक वर्टिकल 0 वर्टिकल पे पूरा प्रोब चलाइए थोड़ी देर में देखेंगे, थोड़ी देर चलाते चलाते आपका दर्द कम हो जाएगा। और उस समय जब दर्द हो रहा है उस पे आप पूरे मेरिडियन पे मेथी की पट्टी, एक मेथी की पूरी लाइन बांध दीजिए और लाइन से टेप से चिपका दीजिए, तो ये आपका अपेंडिक्स का दर्द आप कम कर सकते हैं। असेंडिंग कोलन या ट्रांसवर्स कोलन में यदि कोई प्रॉब्लम है, यानी कब्ज है, डिसेंडिंग कोलन में कहीं है, तो कभी कभी होता है कि लेफ्ट साइड में जहां बड़ी आंत होती है नीचे डिसेंडिंग कोलन, वहां प्रॉब्लम आती है, दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। और वहां दर्द वाली ट्रीटमेंट का मतलब वही होता है कि 1 को बढ़ा दीजिए, 2 को कम कर दीजिए, 1 को बढ़ा के 2 को कम कर दीजिए, और 7 को घटा दीजिए
7 को घटा दीजिए और 8 को बढ़ा दीजिए, यानी 1 और 8 को बढ़ाना है, टोन करना है, और 2 और 7 को सेटेट करना है। कहाँ पे? जहां आपको प्रॉब्लम है। जैसे डिसेंडिंग कोलन कहाँ है? 5 नंबर, तो 5 नंबर वर्टिकल पे करेंगे। ट्रांसवर्स कोलन जो है हमारा 3 नंबर पे है, और असेंडिंग कोलन 1 नंबर पे है। तो जहां प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम से संबंधित वर्टिकल पे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? 1 को टोन करेंगे, 2 को सेडेट करेंगे, और 7 को सेडेट करेंगे, 8 को टोन करेंगे। बिंदु हमारे हैं 0 से लेकर 9 तक, उसमें हमको ये बिंदु देने होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये हमारा पूरा का पूरा बड़ी हाथ का शेप है। ये जो प्लेस हम बता रहे हैं, ये देखिए कर्सर, ये प्लेस बहुत ज्यादा राउंडेड है, घूमा हुआ है। तो यहां से जब बहुत टाइट स्टूल होता है और स्टूल को आगे बढ़ने में समस्या आती है, तो इस प्लेस पे अक्सर दर्द महसूस होता है, खासतौर से उनके जिनके पेट में गैस हो या कब्ज हो। तो इस हिस्से में बाएं साइड में पसली की तरफ ये दर्द यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये प्लेक्सस जो आपका है 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, और ये जो 3 नंबर पे है ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे ये प्लेक्सस। और फिर ये आपका डिसेंडिंग कोलन है, तो ये आपका 5 नंबर पे है। फिर 6 नंबर पे यहाँ, और 7 नंबर पे रेक्टम। ये एनल कोलन है, देखिए ये एनल कोलन है, और ये इसका पार्ट होता है एनल कनल 8 नंबर, और एनस का जो पार्ट है हमारा 9 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम जब देखेंगे तो इस पे ट्रीटमेंट हम वर्टिकल मेरिडियन यानी राइट स्मॉल फिंगर पे कर सकते हैं। अब बात आती है हॉरिजेंटल की, जो हम आपसे इसके पहले हॉरिजेंटल की चर्चा कर चुके हैं, और हॉरिजेंटल को हम लोग देख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल कैसे रिंग के आकार में चलता है। ये हॉरिजेंटल रिंग के आकार में चलेगा। यहाँ बेल्ट रीजन से, यहाँ पे जो दिखाया गया है वो बेल्ट रीजन पे 1 नंबर दिखाया गया। बेल्ट रीजन से नीचे जहां एनस आता है और आगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आता है, वहां 0 नंबर दिखाया गया। अर्थात मेरी आवाज आ रही होगी, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो हम ये वो कर रहे थे, एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए 0 हॉरिजेंटल ले सकते हैं। 0 ले सकते हैं, और 0 और ऊपर कमर के लिए, कॉसेक्स के लिए उससे संबंधित 1 नंबर है। नेवल के आसपास 2 नंबर है। नेवल से ऊपर, नेवल से ऊपर 3 नंबर है। चेस्ट रीजन के लिए 4 नंबर है। कंधे के लिए 5 नंबर, गले रीजन के लिए 6, और मुख के लिए 7, आंखों के लिए 8, और ऊपर हॉरिजेंटल 9 नंबर। तो ये आपका हॉरिजेंटल है। और इस हॉरिजेंटल पे जब हमने कल उंगलियों पे दिखाया था, तो ये राउंड में आपके 10-10 बिंदु होंगे। हॉरिजेंटल पे भी 10 बिंदु होंगे, और उसको जब देखेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया आपका। तो यहाँ देखिए 0 हॉरिजेंटल है, ये 0 हॉरिजेंटल, इधर 0 हॉरिजेंटल, इधर थंब पे 0 हॉरिजेंटल, थंब पे 0 हॉरिजेंटल। तो इनमें देखिए वही पॉइंट्स क्या है, बीच में 0 है, फिर थंब की तरफ 1 और 4 है, और 2 और 3 है। ऐसे ही 1 हॉरिजेंटल पे भी 5 अंक यहाँ आएंगे, 2 हॉरिजेंटल पे आएंगे, 3 पे आएंगे, 4 पे आएंगे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। ठीक है, इसी तरह इसके पीछे भी। आवाज आपकी आ रही है रानी जी? मेरी आवाज आ रही है? अभी सही हो जाएगा। आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपकी। इको हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना? साफ नहीं है। अब मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी हाँ, आवाज आ आ रही रही है। है?